हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर कंप्लीट सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स है, उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास मैंने करवाई नहीं थी, तो आज इसका कंप्लीट रिवीजन करवा रही हूँ। और आज ही मतलब शाम तक आपको जो सर के द्वारा जनवरी से लेकर सितंबर तक की जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो उनका भी मैं रिवीजन करवा दूंगी। तो पहले सितंबर माह की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के जहाज तंवर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अट्टालाया के साथ में ही समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो स्पेन के साथ में। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई के अंदर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, रेलटेल, SECL, NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न कंपनी का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ही किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो एमएल मैक्रोन। तो एमएल मैक्रोन है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 133वें डूरंड कप का खिताब विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है। शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो नवाब सिंह की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं, ट्रैक और फील्ड में ही 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो प्रीति पाल है। आगे देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साणंद के अंदर ही सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पे ही है? तो गुजरात के अंदर। खेल श्रेणी में ही फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा ने इस बार पेरिस ओलंपिक के अंदर ही सिल्वर मेडल जीता है। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही TTOS योजना की घोषणा किसने की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी है? तो यह है बर्कशायर। एंटी रैप बिल अराजकता किसने पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे दर्ज हुआ है? तो ईरान के अंदर। नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ब्रुनेई की। भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पेरिस के अंदर किया गया है। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं, हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए ही किसी डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी के अंदर ही PATA गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो केरल को। डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन लखनऊ के अंदर हुआ है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत ही अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी करने के लिए ही विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान में। नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो विधि एंड न्याय मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। भारत और USA के मध्य ही 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने ही किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है? तो शरद कमल को। FWD 200B का संबंध किससे है? तो लड़ाकू ड्रोन से है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल ने। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर बने हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ पे प्रारंभ की है? तो गुजरात के अंदर। आगे देखते हैं, न्यायमूर्ति बिप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने की है? तो असम सरकार ने। ग्लोबल AI समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो हैदराबाद में। पहली बार खाड़ी सहयोग परिषद के ही विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो सऊदी अरब में। भारत को पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो 18वां स्थान। और पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राजा रणधीर सिंह हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही अपने कैरियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है? तो क्रोएशिया के विरुद्ध। भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। पहली अंतर्राष्ट्रीय AI संधि पर कहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस में। अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो UAE के अंदर। इजराइल की टावर और अडानी समूह की $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ पे विकसित करेंगे? तो महाराष्ट्र के अंदर। रक्षा मंत्रालय ने ही AL-31FP इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में अनुबंध किया है। तो इसका संबंध सुखोई 30 MKI से है। अपने देश के लिए ही पहला US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिन्नर का संबंध इटली से है। पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो दीपाली थापा के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश नेपाल बना है।
भारत सरकार ने किसके साथ में असैनिक परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई के साथ में। वर्ष 2024 के ही जैक्सन वाइल्ड लीगेज पुरस्कार माइक पांडे को दिया गया है। हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकोमा उगमेसिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो नागालैंड में। आगे है, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो उड़ीसा में। एंटी सबमरीन वारफेयर आईएनएस मालपे और मुल्की को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो केरल के अंदर। नेक्स्ट है, नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो रूस ने। फ्रांस में लॉन्च सेंटिनल-2C उपग्रह का संबंध किससे है? तो एयरबेस से है। कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। नागरिक उड्डयन पर ही दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो भारत में। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ पे अध्ययन कहाँ किया गया है? तो केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर। पहली बार गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ इंडोटेस्टुडो एलोप्टेरा कहाँ पे देखा गया है? तो हरियाणा में। पहली निजी स्पेस वॉक के लिए ही पोलोरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने। लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए ही अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो प्रशांति राम को। वर्ष 2024 क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन ये यूएसए के विलिंगटन के अंदर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में ही पहले बार किसी सदस्य देशों में शामिल किया गया है? तो फिलिस्तीन को। भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का। 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। मतदाताओं को सभी स्तरों पर ही न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो मैक्सिको। MVABN टीके का संबंध एमपोक्स से है। भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो स्पेस फील्ड के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी जी की ही पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ पे करेंगे? तो गुजरात के अंदर। आगे देखते हैं, सीबीआई ने ही वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त कर दिया गया है? तो ऑपरेशन चक्कर थर्ड के तहत है। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ही भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव। लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? तो सुशील कुमार शिंदे से है। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस के लियोन के अंदर। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच संतोष कश्यप बने हैं। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हटाकर 5वां एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो चाइना को। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 4th वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो गांधीनगर गुजरात में। दिल्ली की 3rd महिला मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना बनी हैं। इससे पहले शीला दीक्षित बन चुकी है और वो भारत की विदेश मंत्री रह चुकी। उनका नाम थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल रहा है, तो वो तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मारलेना। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश जापान है। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 6ठा। EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार ही जीडीपी से योगदान देने वाला शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है। ब्लाइंड साइन डिवाइस का संबंध न्यूरालिंक से है। वर्ष 2024 का 6ठा यूनिकॉर्न मिनीयू बना है, जो कि बेंगलुरु का है। LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में ही शामिल होने वाली पहली लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह बन गई है। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ पे अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। मिशन बेबी कोलमो ने किस ग्रह के दक्षिण ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तो बुध ग्रह के द्वारा। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में ही CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो भारत ने। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो रावतबाटा राजस्थान में। भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो यूएसए के साथ में। ऑस्कर 2025 के लिए ही भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो लापता लेडीज को। जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो संग्राम सिंह हैं। यूएनए इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार ICMR को दिया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब विजेता रिया सिंघा है, जो कि गुजरात की हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिर्देशक अनुराग गर्ग बने हैं। उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का आयोजन रूस और चाइना के मध्य किया गया है। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इब्राहिमा शेख को।
भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो महाराष्ट्र के अंदर। आगे देखते हैं 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रत्याशा रे को दिया गया है। हारिनी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो श्रीलंका की। भारतीय सेना ने ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन थोन 2 का परीक्षण कहाँ पे किया है? तो लद्दाख में। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ पे प्रारंभ की है? तो उड़ीसा में। ब्रिटेन की संसद के ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है? तो विनोद बच्चन को। दिलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी है? तो इंडिया ही है। वर्ष 2025 से समुद्री पहल MAITRI प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो क्वाड ने। समलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो थाईलैंड। 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक कहाँ पे हुई है? तो समरकंद के अंदर। भारत सरकार ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इनका संबंध किससे है? तो समुद्री जैव विविधता की रक्षा से है। DRDO ने हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट ABHED विकसित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो IIT दिल्ली के साथ में। भारतीय नौसेना नाविक सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण कहाँ पे प्रारंभ करेगी? तो गोवा में। CMSATH योजना किसने प्रारंभ की है? तो त्रिपुरा सरकार ने। तसांगयांग गयात्सो पीक कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां है। इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान हासिल किया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने ही वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पे लॉन्च किया है? तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे हुई है? तो न्यूयॉर्क के अंदर। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में ही जीवंत गांव की श्रेणी के विजेता हरसिल और गुंजी गांव कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में। देश में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ पे हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं।